नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक संचार में, जहां हम किताबों की बात करते हैं लेकिन सिर्फ पन्नों तक नहीं, उनके पीछे छिपे विचारों तक जाते हैं। ये बुक को 20 चैप्टरों में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब की समरी। इस प्रस्तावना में एलेक ग्रेवन ये समझाता है कि लड़कियों से बात करना कोई कठिन युद्ध या डरावनी स्थिति नहीं है, बल्कि एक सधी हुई सामाजिक कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। वह बताता है कि लड़कियां कोई रहस्यमयी प्राणी नहीं, बल्कि बिल्कुल सामान्य इंसान हैं जिनकी भावनाएं, पसंद नापसंद और जरूरतें होती हैं, ठीक आपकी तरह। बातचीत की शुरुआत किसी बड़े स्टाइल या दिखावे से नहीं, बल्कि सादगी, ईमानदारी और सम्मान से होती है। लेखक कहता है कि बहुत से लड़के इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि वे बात करने को इम्प्रेस करने का मिशन समझ लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पहले समझना जरूरी है, फिर जोड़ना। वास्तविक आकर्षण तभी बनता है जब आप सामने वाले को इंसान की तरह देखें, न कि जीतने वाली चुनौती की तरह। प्रस्तावना का मुख्य संदेश यही है कि बातचीत का खेल रणनीतियों, धैर्य, सीमाओं और भावनात्मक समझ पर चलता है। और जब आप सामने वाले का सम्मान करते हैं, उनके संकेतों को समझते हैं और ईमानदारी से पेश आते हैं, तो बातचीत खुद ब खुद सहज और सुंदर बन जाती है। लेखक याद दिलाता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने से पहले उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि अच्छी बातचीत किसी जीत का नतीजा नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और आराम का परिणाम होती है। तो चलिए हम इसे चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। चैप्टर 1, कॉन्फिडेंस। डर नहीं, सादगी काम आती, पांतिक काम है। इस पॉइंट का सार यह है कि लड़कियों के सामने किसी तरह की एक्टिंग या ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होती। असली ताकत सादगी और कॉन्फिडेंस में होती है। ऐसा कॉन्फिडेंस जिसमें आप खुद को सामान्य, आराम से और बिना दबाव के पेश कर सकें। जब आप किसी को इम्प्रेस करने पर जोर डालते हैं तो बात बनती नहीं, बल्कि बिगड़ जाती है, क्योंकि आपका व्यवहार बनावटी लगता है। लेखक बताता है कि बातचीत का मकसद इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि कनेक्ट करना होना चाहिए। जितनी नेचुरल आपकी बातचीत होगी, उतनी ही तेजी से सामने वाला व्यक्ति सहज महसूस करेगा। इसलिए डर छोड़कर दोस्ताना अंदाज में बात करना सबसे प्रभावी तरीका है। चैप्टर 2, लुक्स मैटर बट नॉट मच। लड़कियां किसी लड़के की चमकदार स्टाइल, महंगे कपड़े या ओवर फैशन से प्रभावित नहीं होती। उनकी नजर सबसे पहले साफ सुथरे और सलीकेदार दिखने पर जाती है। बेसिक हाइजीन जैसे अच्छे कपड़े, साफ चेहरा, बाल ठीक रखना असली फर्क डालते हैं। लेखक समझाता है कि क्लीन फैंसी इसलिए सही है क्योंकि सफाई आत्मसम्मान दिखाती है, जबकि ओवर स्टाइलिंग असुरक्षा लग सकती है। इसलिए आकर्षण का आधार महंगी चीजें नहीं, बल्कि आपका व्यवस्थित और सादा लुक है, जो स्वाभाविक रूप से अच्छा प्रभाव छोड़ता है। चैप्टर 3, सही लड़की को चुनो। हर लड़की आपके लिए सही नहीं होती, और आकर्षण के नाम पर किसी भी लड़की का पीछा करना समझदारी नहीं। पॉपुलर गर्ल दिखने में आकर्षक लग सकती है, पर वह हमेशा आपके व्यक्तित्व के लिए फिट नहीं होती। ऐसी लड़की चुनना जरूरी है जो आपको सम्मान दे, दोस्ताना हो और जिससे बातचीत सहज हो। भावनात्मक समझदारी से लक्ष्य चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते आकर्षण से नहीं, समझ से टिकते हैं। इसलिए अपने लिए ऐसी लड़की पसंद करो जो आपकी ऊर्जा और स्वभाव से मेल खाती हो। चैप्टर 4, पॉपुलर गर्ल्स से सावधान। लोकप्रिय लड़कियां अक्सर ऐसे ग्रुप में रहती हैं जहां एटीट्यूड, ध्यान और इमेज का दबाव ज्यादा होता है। उनसे बात करना आसान नहीं होता, और कभी कभी उनके आसपास के लोग भी बाधा बन जाते हैं। कोशिश करना गलत नहीं, लेकिन उम्मीदें बहुत ऊंची रखना खुद को निराश करने जैसा है। लेखक यथार्थवादी सोच अपनाने की सलाह देता है। आप जिस लड़की को पसंद करते हैं वह हर बार उपलब्ध या रुचि रखने वाली नहीं हो सकती। इसलिए डिमांड वर्स रियलिटी समझकर आगे बढ़ना समझदारी है। चैप्टर 5, पहली मुलाकात में छोटी बात करो। पहली मुलाकात या पहली बातचीत हमेशा हल्की, सामान्य और दोस्ताना होनी चाहिए। हाय, कैसे हो, क्या पसंद है जैसी बेसिक बातें शुरुआत को आसान बनाती हैं। गहरी या बहुत निजी बातें तुरंत करने की जरूरत नहीं, वरना सामने वाला असहज महसूस कर सकता है। लेखक बताता है कि रिश्ता धीरे धीरे खुलता है, इसलिए शुरुआत हमेशा आरामदायक माहौल से होनी चाहिए। स्मॉल टॉक भरोसा बनाता है और बातचीत को नेचुरल दिशा देता है। चैप्टर 6, सुनो, सिर्फ बोलो मत। लड़कियां सिर्फ बातें सुनाने वाले नहीं, बल्कि सुनने वाले लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं। अच्छा लिस्टनर होना तुरंत आकर्षण पैदा करता है, क्योंकि इससे सामने वाली को लगता है कि आप उसकी बातों को महत्व देते हैं। हर बात का जवाब देना या खुद को ज्यादा साबित करना जरूरी नहीं। प्रभावी बातचीत का 70% हिस्सा सुनने से बनता है,
और जब आप सही तरह से सुनते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद आपके करीब महसूस करता है। चैप्टर 7, थोड़ा फनी रहो पर ज्यादा नहीं। हल्का फुल्का ह्यूमर हर बातचीत को सहज, गर्मजोशी भरा और रिलैक्स्ड बना देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर वक्त मजाक करते रहना है या ओवर एक्टिंग करनी है। जरूरत से ज्यादा हास्य आपको अजीब, बचकाना या अटेंशन सीकर दिखा सकता है। असली आकर्षण नेचुरल ह्यूमर में होता है, वही मजाक जो बिना जोर लगाए निकलता है, जो सामने वाले को आरामदायक महसूस कराए। एक मुस्कान, एक हल्की सी मजेदार लाइन या किसी स्थिति का छोटा सा नेचुरल कमेंट, ये चीजें वार्मथ पैदा करती हैं, जबकि जबरदस्ती का हास्य रिश्ते को सर्कस जैसा बना देता है। इस पॉइंट का सार यह है कि ह्यूमर आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन तभी जब वह आपके असली स्वभाव से निकले, न कि इंप्रेस करने के लिए जबरदस्ती डाला गया हो। चैप्टर 8, नाइस बनो, टू नाइस नहीं। अच्छा, सम्मानजनक और विनम्र होना हमेशा आकर्षक होता है, लेकिन हर बात पर हाँ कह देना, अपनी जरूरतों को दबा देना और बिना वजह दूसरों को खुश करने की कोशिश करना कमजोरी जैसा दिखता है। लोग अक्सर ऐसे व्यक्ति की कदर नहीं करते जो अपनी कोई सीमा तय नहीं करता। बाउंड्रीज रखने वाले लोग ज्यादा आत्मविश्वासी, संतुलित और इमोशनली स्टेबल लगते हैं। नाइस होना खूबसूरत है, लेकिन टू नाइस होना आपको ऐसा बना देता है कि सामने वाला आपकी वैल्यू कम समझने लगता है। सही आकर्षण तभी पैदा होता है जब आप दयालु हों, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रेफरेंसेस भी बनाए रखें। यही संतुलन आपको मैच्योर और अपीलिंग बनाता है। चैप्टर 9, ओवर कॉम्प्लीमेंट मत करो। किसी को तारीफ देना अच्छी बात है, लेकिन हर दिन हर बात पर कॉम्प्लीमेंट देते रहना आपकी बातों को हल्का बना देता है। बहुत ज्यादा तारीफ करने से आप नीडी, क्लिंगी या डेस्परेट लग सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी कम मात्रा और सच्चाई में है। जब तारीफ सच्ची, सरल और रेयर होती है, तब उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। लेखक बताता है कि इंसान उस बात को अधिक महत्व देता है जो बार बार नहीं मिलती। इसलिए किसी की अच्छाई की तारीफ जरूर करें, लेकिन सिर्फ तभी जब वह दिल से निकली हो, तभी आपकी बात वजनदार और प्रभावी लगेगी। चैप्टर 10, कभी कभी डिसइंटरेस्ट दिखाना अच्छा है। यह हिस्सा बताता है कि हमेशा उपलब्ध रहना आपकी वैल्यू कम कर देता है। जब आपको हर समय, हर मिनट पाया जा सकता है, तो सामने वाले को लगता है कि आपके पास कोई और काम, लक्ष्य या जिंदगी नहीं है। रिश्तों में थोड़ा स्पेस, थोड़ा ठहराव और थोड़ा मिस करना बहुत जरूरी है। ये माइंड गेम्स नहीं, बल्कि हेल्दी बॉन्ड्स का हिस्सा है। प्रेजेंस से वार्मथ बनती है और थोड़ी एब्सेंस से क्यूरियोसिटी। दोनों का संतुलन ही रिश्ते को मजबूत, दिलचस्प और सम्मानजनक बनाता है। कभी कभी थोड़ा पीछे हटना यह दिखाता है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं और आपका खुद का जीवन भी है। यही मैच्योरिटी रिश्तों में सही आकर्षण पैदा करती है। चैप्टर 11, हार्ड टू गेट लड़कियों को हैंडल करना सीखो। कुछ लड़कियां शुरू में थोड़ा हार्ड टू गेट व्यवहार करती हैं, ताकि सामने वाला लड़का कितना शांत, संतुलित और इमोशनली स्टेबल है यह समझ सके। इसे अटेंशन टेस्ट कहना गलत नहीं होगा। इस स्थिति में सबसे जरूरी है कि आप ओवर रिएक्ट न करें और लड़की के पीछे भागने की बजाय एक रिस्पेक्टफुल दूरी बनाकर चलें। ऐसा करने से आप कॉन्फिडेंट और मैच्योर दिखते हैं। लड़कियां उन्हीं लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, बिना जरूरत से ज्यादा चेस किए। इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल दूर हो जाओ, बस पेस रखो, काम रहो और बताओ कि आपकी खुद की भी एक लाइफ है। यही स्मार्ट और बैलेंस्ड तरीका है जिससे आप लड़की को कंफर्ट भी देते हैं और खुद भी ग्राउंडेड रहते हैं। चैप्टर 12, बातचीत के विषय इंपॉर्टेंट है। लड़कियों से बात करते समय सबसे बड़ा फर्क क्या बात करते हो यह तय करता है। ज्यादातर लड़कियां उन लड़कों से दूर हो जाती हैं जो शुरुआत में ही शेखी मारते हैं, पैसे की बातें करते हैं या दूसरों की बुराई करते रहते हैं। इससे लड़का इमेच्योर और इनसिक्योर लगता है। इसके बजाय हॉबीज, स्कूल की मजेदार बातें, कॉमन इंटरेस्ट, म्यूजिक, गेम्स या बुक्स जैसे टॉपिक्स आपको नेचुरल और जेन्युइन दिखाते हैं। लड़की को महसूस होता है कि आपकी पर्सनालिटी गहरी और इंटरेस्टिंग है। शेयर्ड इंटरेस्ट कनेक्शन को मजबूत बनाते हैं, इसलिए बातचीत हल्की, ईमानदार और रिलेटेबल होनी चाहिए। चैप्टर 13, सीक्रेट कोड। लड़कियां सबटिल होती हैं। लड़कियां बहुत सटल सिग्नल्स देती हैं जिन्हें समझना ही असली स्किल है। एक हल्की सी मुस्कान, बार बार नजर डालना, बात शुरू करने की छोटी कोशिश, ये सब पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं। अगर लड़की बातचीत को बढ़ा रही है या आपकी उपस्थिति में कंफर्टेबल है,
तो यह साफ संकेत है कि वह आपको पसंद कर रही है या कम से कम आपको मौका दे रही है। वहीं अवॉइडेंस, छोटे जवाब, नजरें चुराना, यह संकेत है कि वह इंटरेस्टेड नहीं है। इन सॉफ्ट सिग्नल्स को पढ़ना आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन और हार्ट ब्रेक से बचाता है। सटल क्यूज समझना मैच्योरिटी की निशानी है। चैप्टर 14, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो, मैच्योरिटी टेस्ट। किसी भी लड़की का नो हमेशा फाइनल माना जाना चाहिए। जिद करना, दबाव डालना या बार बार कोशिश करना बहुत खराब इंप्रेशन बनाता है और सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देता है। सच्ची मैच्योरिटी यही है कि आप रिजेक्शन को सम्मान और डिग्निटी के साथ स्वीकार करें। ग्रेसफुल एग्जिट न केवल आपकी वैल्यू बढ़ाती है बल्कि लड़की को भी आपके कैरेक्टर की मैच्योरिटी दिखाती है। हर बार जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी सम्मान के साथ पीछे हट जाना ही सबसे स्मार्ट कदम होता है। चैप्टर 15, क्लिंगी मत बनो। ज्यादा क्लिंगी बिहेवियर लड़कियों को असहज कर देता है क्योंकि इससे लगता है कि लड़के की खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। हमेशा अवेलेबल रहना, लगातार मैसेजेस करना या हर समय अटेंशन मांगना अट्रैक्शन को कम कर देता है। स्पेस देना किसी भी हेल्थी इंटरेक्शन की बुनियाद है। जब आपकी अपनी जिंदगी होगी, हॉबीज, फ्रेंड्स, गोल्स, तो आप नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो इंडिपेंडेंट और इमोशनली बैलेंस्ड हों। चैप्टर 16, खुद को बेहतर बनाओ, सेल्फ अपग्रेड। एलेक का मानना है कि लड़की को अट्रैक्ट करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है खुद को इतना इंटरेस्टिंग बना लो कि वह खुद आपकी तरफ आकर्षित हो। सिर्फ बातों या दिखावे से अट्रैक्शन नहीं बनता, बल्कि स्किल्स, कॉन्फिडेंस, सोशल प्रेजेंस और पर्सनैलिटी आपको नेचुरली अपीलिंग बनाते हैं। जब आप अपने आप में निवेश करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, अच्छे दोस्त बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनते हैं, तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ती है। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनसे बात करने में लड़की जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाती है। असली गेम यही है, पहले खुद को अपग्रेड करो, फिर अट्रैक्शन अपने आप हो जाता है। चैप्टर 17, रिस्पेक्ट सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। इस हिस्से में लेखक स्पष्ट करता है कि किसी भी रिश्ते की असली नींव रिस्पेक्ट होती है। सम्मानित व्यवहार न सिर्फ अच्छा प्रभाव छोड़ता है बल्कि भरोसा पैदा करता है। लड़कियां उन लड़कों से दूरी बना लेती हैं जो बदतमीज, ओवर स्मार्ट या अटेंशन के लिए डेस्परेट लगते हैं। सम्मान देना मैच्योरिटी का संकेत है। इसका मतलब है कि आप सामने वाले की स्पेस, फीलिंग्स और कंफर्ट को महत्व देते हैं। रिस्पेक्टफुल लड़के ज्यादा आकर्षक इसलिए लगते हैं क्योंकि वे सुरक्षित और भरोसेमंद महसूस होते हैं। चार्म कुछ पल चल सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट लंबे समय तक रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। चैप्टर 18, फ्रेंड जोन समझो और उससे सीखो। फ्रेंड जोन कोई ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हर बार आपकी फीलिंग्स रिटर्न हो ऐसा जरूरी नहीं, और कभी कभी आपको सिर्फ दोस्त की तरह ही देखा जाएगा। इसे फेलियर मानने के बजाय इसे समझना मैच्योरिटी है। जब कोई आपकी वैल्यू फ्रेंडशिप में देखता है तो वह भी आपकी पर्सनालिटी का एक कॉम्प्लीमेंट है। लेखक कहता है कि रोना, गुस्सा करना या ऑब्सेसिव होना गलत है। इसके बजाय एक्सपीरियंस को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जो अपनी भावनाओं को संभालना सीख लेता है वही आगे बेहतर रिश्ते बना पाता है। चैप्टर 19, स्मॉल जेस्चर्स मैटर। बड़ी बड़ी बातें हमेशा असर नहीं करती, लेकिन छोटी छोटी जेस्चर्स दिल जीत लेती हैं। जैसे दरवाजा खोल देना, थैंक यू कहना, किसी का जन्मदिन याद रखना या उनकी छोटी अचीवमेंट्स नोटिस करना। ये सब कनेक्शन को गहरा बनाते हैं। छोटे जेस्चर्स दिखाते हैं कि आप अटेंटिव हैं और सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसी सिंसेरिटी रिश्तों में वार्मथ लाती है और लोगों को एहसास दिलाती है कि वे आपके लिए ट्रूली मैटर करते हैं। लेखक के अनुसार छोटे एक्शंस बड़ी भावनात्मक बॉन्डिंग बनाते हैं। चैप्टर 20, कूल बनो, डिस्परेट नहीं। डेस्परेशन सबसे बड़ा टर्न ऑफ है। जब आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं तो आप एंग्शियस और क्लिंगी दिखने लगते हैं, जो अट्रैक्शन कम कर देता है। इसके उलट काम, रिलैक्स्ड और फ्रेंडली वाइब बहुत अपीलिंग होती है। यह दिखाता है कि आप खुद में सिक्योर हैं और किसी वैलिडेशन के पीछे नहीं भाग रहे। सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और ईज इंसान की पर्सनालिटी को नेचुरल रूप से अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेखक कहता है असली चार्म कामनेस ही है। लेखक बताता है कि एलेक ग्रीवन की यह किताब लड़कियों से बात करने का कोई ट्रिक नहीं सिखाती, बल्कि एक ऐसी सोशल स्किल सिखाती है जो पूरे जीवन काम आती है। इसमें आत्मविश्वास, सम्मान, सुनने की क्षमता, बाउंड्रीज समझना, अच्छा ह्यूमर और भावनात्मक संतुलन शामिल है। जब आप खुद पर काम करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाते हैं, अपने व्यवहार और वाइब्स को रिफाइन करते हैं, तो दुनिया आपको उसी सम्मान और पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्ड करती है, और स्वाभाविक रूप से लड़कियां भी। तो दोस्तों,
ये थी आज की किताब से जुड़ी वो बातें जो जिंदगी को एक नया नजरिया देती हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, बुक संचार चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और सोच बदल देने वाली किताबों की कहानियां। मिलते हैं अगली किताब के बुक समरी में।